अब आज से हम लोग 5th यूनिट जो आपके बुक में है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट हैं, इन सब की स्टडी करेंगे। ये इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो आपको समझना होगा, इसकी डेफिनेशन समझनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इसमें से बन सकते हैं इजली, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन, जिसको कहा जाता है यूनिवर्स। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में जानते हैं यूनिवर्स को क्या कहते हैं, कि जिसमें स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों, ये सब जितने भी हैं, और वो अर्थ पे जो पीपल हैं, वो मतलब जितने चीज़ें हम जानते हैं अर्थ पे, ट्रीज़, प्लांट्स, तो इन सबको यूनिवर्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स का मतलब होता है कि पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर इट इज़ सेड टू बी अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ डेटा एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। और स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने सिर्फ एक ही लाइन दी है। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जिसको इन लोग यूनिवर्स भी कह रहे हैं, कि जितनी चीज़ें हम अर्थ पे रहकर जानते हैं उन सब का कलेक्शन। जैसे पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, उसका डेटा। अब उसमें नंबर ऑफ़ पीपल में उसमें कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने यंग हैं, कितने चिल्ड्रेन हैं, इन सब का अलग अलग डेटा। ठीक है, अब इन जितने पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो उनमें कौन से डायबिटिक हैं, कौन हार्ट पेशेंट हैं, इन सब का अलग अलग डेटा। तो इन सबको मिलाकर जो हमने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को ही हम यूनिवर्स कहेंगे या पॉपुलेशन कहेंगे। सैंपल थ्योरी, a part selected from the population is called a sample। जैसे हमने बताया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 50+ जो पर्सन्स हैं, उनमें कितने हार्ट डिसीज़ वाले हैं, कितने डायबिटिक हैं, तो ये नंबर ऑफ़ हार्ट डिसीज़ पेशेंट ये एक सैंपल हो गया, नंबर ऑफ़ डायबिटिक पेशेंट ये एक सैंपल हो गया। ये सैंपल हम कहाँ से निकाल रहे हैं? यूनिवर्स से, दैट इज़ पॉपुलेशन से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ डेटा सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जिस प्रोसेस से हम डेटा को यूनिवर्स से जो हमने एक सैंपल लिया और उसका डेटा जहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। A random sample is one in which each member of population has equal chance of being included in it। Random sample किसको कहेंगे? कि जो हम सोच रहे हैं कि जो यूनिवर्स में हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, इनका जो ग्रुप है, उस जैसे हम सोच रहे हैं कि जो यूनिवर्स में हमारे पास एक सैंपल होना चाहिए कि जिसमें डायबिटिक पेशेंट इंडिया में कितने हैं ये हम निकाल सकें। अगर वो यूनिवर्स में इंक्लूडेड है तो उसी को हम कहते हैं रैंडम सैंपल, कि हमारे मन में जो आया एक सैंपल कलेक्शन का, और वो चीज़ हमारे उस ग्रुप में है, दैट इज़ पॉपुलेशन में है, और उसको हम टेकअप करना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को, ऐसे सैंपल को हम रैंडम सैंपल कहते हैं। देयर आर NCN, ऊपर देखिए कैपिटल N है, नीचे स्मॉल n है। ठीक है, तो डिफरेंट सैंपल्स ऑफ साइज n दैट कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ साइज n। तो अगर टोटल पॉपुलेशन की साइज़ कैपिटल N है, उसमें से हम रैंडमली स्मॉल n सैंपल लेना चाहते हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं? NCN तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल को।
लार्ज सैंपल थ्योरी, व्हेन द सैंपल साइज n इज ग्रेटर देन 30 इट इज़ नोन एज लार्ज सैंपल। किसी भी ग्रुप में अगर उसकी सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है उसे हम लार्ज सैंपल कहते हैं। ठीक। फॉर लार्ज सैंपल द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब कि जो नॉर्मल कर्व हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है वो। अ स्टडी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर लार्ज सैंपल इज़ नोन एज लार्ज सैंपल थ्योरी। ठीक है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ रहे हैं और उसमें कम मतलब ग्रेटर देन 30 सैंपल्स हैं तो उस थ्योरी को हम लार्ज सैंपल थ्योरी कहेंगे। स्मॉल सैंपल थ्योरी मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स लेस देन 30 हो उसे स्मॉल सैंपल कहते हैं। ठीक है। फॉर स्मॉल सैंपल द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर टी एफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये अलग अलग टेस्ट हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। इन सबको हम स्मॉल सैंपल थ्योरी में रखते हैं। अ स्टडी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मॉल सैंपल इज नोन एज स्मॉल सैंपल थ्योरी। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। The statistical constants of the population such as mean, mu, standard deviation, sigma are called parameters. Parameters are ये the mean x bar या mu कोई भी एक आप सैंपल ले लीजिए। लेकिन अब हम यहाँ पर जब हम टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें जो नोटेशन होगा उसको हम ऐसे लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी तक हम म्यू को मीन मानते थे, अब हम एक्स बार को मीन मानेंगे। ठीक है। अभी तक हम सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन मानते थे, यहाँ पर स्मॉल एस मानेंगे। ऑफ अ सैंपल आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ये सभी पैरामीटर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स आर डिनोटेड बाय रोमन लेटर्स। तो अब यहाँ पर देखिए सिंबल्स फॉर पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब देखिए इसमें साइज़ को पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में पैरामीटर हम लेते हैं कैपिटल एन और सैंपल कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक्स में लेंगे स्मॉल एन। ठीक है। तो पूरे पॉपुलेशन को हम लेंगे कैपिटल एन से और उसमें से सैंपल को लेंगे स्मॉल एन से। मीन को लेंगे पॉपुलेशन में म्यू से और सैंपल में लेंगे एक्स बार से। स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन में लेंगे सिग्मा से और सैंपल में लेंगे स्मॉल एस से। प्रोपोर्शन को लेंगे कैपिटल पी से और सैंपल में लेंगे स्मॉल पी से। कोरिलेशन कोफिशिएंट को पॉपुलेशन में लेंगे रो से, ये फिजिक्स वाला रो है, और स्टैटिस्टिक सैंपल में लेंगे स्मॉल आर से। वेरिएशन को पॉपुलेशन में लेंगे सिग्मा स्क्वायर से और सैंपल में लेंगे स्मॉल एस स्क्वायर से। ठीक है।